नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। और आज इस बातचीत में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, कुमार कार्तिकेय। और कुमार कार्तिकेय आज हमारे मेहमान इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी, जो कुछ दिन पहले की खबर है। हालांकि अब भी सुर्खियों में है क्योंकि पहली बार जीता, मुंबई जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित टीम को हराकर जीता। और उस जीत के नायकों में से कुमार कार्तिकेय भी हैं, क्योंकि जितने भी नॉकआउट मैच थे वहां उन्होंने बड़ी स्पेशल परफॉर्मेंस दी। तो कार्तिकेय, अब जाहिर सी बात है बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि जब जब आपकी टीम पर इस बात का खतरा था कि नॉकआउट मैच है, बाहर हो जाएंगे अगर हारेंगे, तब तब आपने परफॉर्मेंस दी, यानी जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं अभी टीम में से और टीम के बाहर से भी? मतलब जीतने के बाद? जी। नहीं, जीतने के बाद तो काफी अच्छा लग रहा है कि पहली बार हम जीते और उसका मैं पार्ट हूँ, तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और जहां तक रही बात नॉकआउट की, तो मैं पहला मैच जब मैं खेल रहा था लीग का गुजरात गेम्स, तब भी मैं यही सोच के खेल रहा था कि नॉकआउट, कि अगर हमारे तो यहाँ से बाहर हो सकते हैं। तो मेरा यही था कि मैं अगर एक भी विकेट लूं तो मेरी टीम को यूजफुल रहे वो विकेट। मैं ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जब भी मेरा पहला ब्रेक थ्रू भी लूं तो वो उस टाइम पे लूं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो पार्टनरशिप तोड़ने की। तो लकीली भगवान की दया से सब कुछ वैसा ही चलता रहा और मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया किसी चीज का, बस मैं अपना अच्छा करता रहा। तो मुंबई के खिलाफ हालांकि अब तो कुछ दिन बीत चुके हैं, इसलिए चीजें रियलाइज हो गई होंगी कि हाँ हम जीत गए हैं। लेकिन मुंबई के खिलाफ जब फाइनल्स में उतरे थे तो उससे पहले टीम में क्या चर्चा हो रही थी कि यार मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, देखते हैं क्या होगा, कुछ पता नहीं है? नहीं, मतलब इतना ज्यादा हमने वो नहीं किया था क्योंकि हम पहले से ही हमारा वो था एम कि कोई भी टीम है, हमें एकदम अपना 100% देना, रिजल्ट की तरफ नहीं देखना है। क्योंकि अगर रिजल्ट की तरफ सोचेंगे, हार और जीत, तो प्रेशर आएगा। तो हम सिर्फ अपना अच्छा जो हम करते आ रहे हैं, अच्छा खेलना, बस उसी को कंटिन्यू करना है। ज्यादा कुछ नहीं सोचना कि बड़ी टीम है छोटी टीम है, और ये भी नहीं सोचना कि बड़ा मुकाबला है। जैसे बस अच्छी क्रिकेट पे ध्यान देंगे, ये इस चीज का प्रेशर लेना ही नहीं। क्योंकि यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो सिर्फ इसी चीज को, अच्छी क्रिकेट खेल के, ना कि प्रेशर लेके या कोई बड़ी टीम या अच्छा प्लेयर देख के। हम सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचे, तो हम वही कंटिन्यू करना चाह रहे थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कार्तिकेय। और यही असल में जब आप आने वाले समय में, जब आप ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी भारत को रिप्रेजेंट करें और वहां भी आप जाएंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि तनाव लेकर, दबाव लेकर कुछ नहीं होना है, अच्छी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब आपके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और भी हैं। कहानी ये भी है कि, अब कहानी क्या बल्कि सच है कि आपने काफी बचपन में घर ये सोचकर छोड़ा, कम उम्र में छोड़ा, कि अब जब कुछ नाम हो जाएगा तभी वापस आऊंगा, और लंबे समय तक आप अपने माता पिता से नहीं मिल पाए। ये पूरा का पूरा जो अनुभव है, ये पूरा का पूरा जो फैसला है, ये जरा हमें बताइए विस्तार से। मतलब उस टाइम तो मैं काफी छोटा था जब ये बात हुई थी। तो उस टाइम जब मैं बाहर निकला घर से, तो वो बचपना था मेरा। उसके बाद जब मैं पहुंचा, तो दिल्ली पहुंचा, उसके बाद पापा से बात की, तो उन्होंने बोला कि, उस टाइम तो गुस्सा हुए, फिर उन्होंने बोला कि जब गया है तो कुछ करके ही आना। तो वहां पे वो, मैंने उस टाइम हाँ बोला कि हाँ मैं करके ही आऊंगा कुछ, वरना नहीं आऊंगा। बस एक उस हाँ की वजह से मैं इतने दिन तक वो रहा कि मैं जब कुछ कर लूंगा तो ही जाऊंगा। तो मेरा शुरू से यही था कि अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और कुछ करने से मतलब ये था कि अच्छे लेवल पे खेलूं, थोड़ा स्टेब्लिश हो जाऊं। तो मेरा ऐसे ही मानना था ये। तो अभी मैं खेल रहा हूँ तो अभी अच्छा, काफी सही लग रहा है कि मेरा वो डिसीजन काफी सही रहा। तो कितने 10 साल आप अपने माता पिता से नहीं मिले? नहीं, 9 साल, दो महीने और कुछ कुछ दिन, 4-5 दिन। बहुत मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए भी कि बेटा 9 साल तक, 9 साल तो मतलब 14 साल के वनवास से थोड़ा बहुत ही आपने अपने आप को कम रखा, वरना वहां भी आप पहुंच जाते। कार्तिकेय, कई बार जो आपकी संघर्ष की कहानियां होती हैं वो दूसरे खिलाड़ी, दूसरे लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं। ऐसे खिलाड़ी जो अभी, आप सुल्तानपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में जो खिलाड़ी अभी सोच रहे होंगे कि उनको क्रिकेटर बनना है, उनके लिए आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायी है। बताइए थोड़ा विस्तार से, कैसे आप दिल्ली आए? फिर मैंने पढ़ा कि आपने काफी संघर्ष किया, टायर की किसी फैक्ट्री में भी काम किया, कुछ मौके ऐसे भी आए जब आप भूखे रहे, लेकिन वो संकल्प, वो दृढ़ संकल्प जो था कि खेलना है, अच्छा करना है, उसके बारे में बताइए। मतलब जब मैं घर से आया था तो भी मेरे मन में यही था कि मेरे को अच्छी क्रिकेट खेलनी है।
चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, चाहे कैसे भी हो। और जहां तक रही जॉब करने की बात, तो वो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा जो डेली का खर्चा है वो निकल सके, तो इसलिए मुझे जॉब करना पड़ा। और रही बात कि मैं मतलब कि माइंड में क्या था, कैसे चल रहा था, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि मेरे को अच्छी क्रिकेट खेलनी है, कैसे भी खेलनी है। और जहां तक उनकी बात रही कि जो मेरे से थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरे को ये भी डर रहता है कि मेरी कहानी से कि बच्चे जो हैं इस चीज से, जिस उम्र में मैं गया मेरे को तो अच्छे लोग मिल गए, बट ऐसा नहीं है कि हर बार किसी को सबको अच्छे लोग ही मिले। तो वो डिसीजन, उससे उसके पीछे भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मेरे को संजय सर मिले। नहीं तो मैं तो शायद ही कुछ होता यहाँ पे, मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा करे, जो गलती मैंने की वो कोई और ना करे। भले मैं सक्सेसफुल हो गया, बट अगर मैं सक्सेस नहीं होता तो फिर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे। तो मैं बहुत नहीं सही चाहता कि बात कोई कह रहे हैं बच्चा आप। ऐसा कभी करे। बिल्कुल, बहुत बड़ी और बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। और मैं इसको थोड़ा सा और अगर एलेबोरेट करूं तो जो कार्तिकेय कहना चाह रहे हैं कि वो जो उनका फैसला था बचपने में लिया हुआ कि अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और जब मैं कुछ अच्छा कर लूंगा तभी लौटूंगा, ये ईश्वर की कृपा रही उनके परिवार पर, उन पर, कि वो सही हाथों में रहे। और आज वो रणजी ट्रॉफी में एक चैंपियन टीम के चैंपियन प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो सीजन में हैं उनमें वो दूसरे नंबर पर हैं। 32 विकेटें उन्होंने ली हैं। उनके संघर्ष अब आज पीछे हो गए हैं उनकी कामयाबी की दास्तान के आगे। लेकिन इसके दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को ही अगर आप मोटिवेशन बना देंगे कि हाँ घर से निकल जाएंगे, उससे काम नहीं होने वाला। उस तरह की मेहनत, उस तरह का लगन, उस तरह की दृढ़ शक्ति भी होनी चाहिए और साथ ही साथ किस्मत भी। आपने कार्तिकेय संजय जी का जिक्र किया और हम सब जानते हैं कि संजय जी तो मतलब गौतम गंभीर जैसे स्टैब्लिश क्रिकेटर जो हैं उनके शिष्य हैं, उनके वो कोच हैं संजय भाई। तो जब आपका ऐसा कहते हैं कि पहला गेंद आपने फेंका तो वहीं पर उनको रियलाइज हो गया कि यार ये लड़का जो है वो इसमें कुछ बात है, क्या है वो किस्सा? मतलब मैं ट्रायल के लिए गया था एलबी शास्त्री क्रिकेट क्लब, जो दिल्ली में भारत नगर में है। तो मैं बस उस टाइम मैंने नाम सुना था कि एलबी शास्त्री में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, और सर का भी नाम सुना ही था सिर्फ। तो मैं गया, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो सर ऐसे मतलब जस्ट वॉक करते हुए पीछे से निकले, तो मैंने एक बॉल डाला। तो जो जो मुझे लेके आए थे राधे भैया और रोहन भैया, उनसे पूछा ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बताया सर ऐसी सी बात है, और एक गाजियाबाद से आता है रोज। तो सर ने बोला तुम एक काम करो, इसको मेरे पास छोड़ दो। मैं गया था उनके पास लीग के कोई लीग का मैच मिल जाए खेलने को, मतलब दिल्ली में। तो मैंने सोचा था कि हमारे दो, उस टाइम हमारे दो क्लब चलते थे एलवी शास्त्री के, एक एलवी शास्त्री और एक केएन कोल्ड। तो मैंने सोचा नीचे वाले क्लब में मेरे को खेलने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू मेरे पास आ जा, तेरा सारा खर्चा, तेरा जो भी लगेगा मैं सब मैं करूंगा। और उनका मैंने मतलब इतने साल मेरे को दिल्ली में हो गए थे, बट पहला पहला मतलब पहला बंदा ऐसा मिला था जिसने मेरे को सिर्फ देने की बात, लेने की नहीं कुछ। ना मेरे से एक पैसे लिए उन्होंने, 6 साल में उनके पास रहा, ना पैसे लिए कभी, सिर्फ दिया मेरे को। तो मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आज, मैं मेरे से कोई भी पूछता ना कि किसका हाथ है, तो मैं तो, मेरे जो कोच हैं मेरे, मैं तो उनको भगवान से भी बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि डूबते को उन्होंने सहारा दिया। मैं एक तरीके का मैं डूब ही रहा था, उन्होंने मेरे को सहारा दिया, और जो भी आज कुछ मैं जो कुछ भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 20-22 साल से हम लोग भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं और संजय भाई को लगभग जानते जानते 20 साल हो गए। उनकी प्राथमिकताओं में कभी पैसे कमा लेना या कुछ नाम कमा लेना कभी नहीं रहा। वो हमेशा खिलाड़ियों के लिए कोच बनकर रहे, उनके बड़े भाई की तरह से रहे। और बड़े नाम भी उन्होंने उनकी कोचिंग से निकले, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए कोचिंग की कि बड़े नाम निकल जाए। वो एक अच्छा खिलाड़ी पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो आपके साथ रहे। अब बात हो गई होगी कार्तिकेय घर वालों से, अब घर वालों का रिएक्शन कैसा है? काफी खुश हैं सब, काफी थोड़ा इमोशनल भी हैं, और काफी मतलब मम्मी तो काफी वो हो गई कि मिलने के लिए एकदम परेशान है। और मैं भी हूँ, बस वही है कि अभी मैं थोड़ा सा पहले जो, जिन्होंने मैं यहाँ तक पहुंचा, जिन्होंने मेरी हेल्प की, मैं उनसे एक बार मिलकर उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसके बाद फिर अच्छे से प्लान करूंगा घर जाने का, ताकि मैं 20-25 दिन मम्मी पापा के साथ रहूँ, क्योंकि अभी मेरे को पता है अभी मैं जाऊंगा तो मेरे को मिलना कम हो पाएगा और लोगों से ज्यादा मिलूंगा। मेरे को घर पे मिलने आएंगे लोग, जो मेरे वेल विशर्स हैं सब मिलने आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आराम से अच्छे से प्लान करके जाऊँ, जिसमें मम्मी और पापा के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। आप कभी जब वो दिल्ली में टायर वाले दिन और नौकरी के दिन और साथ में क्रिकेट,
और साथ में माता पिता से दूर रहने का जो एक संघर्ष है, आप कभी रोए? मतलब वो तो आ ही जाता है कि मम्मी पापा नहीं है और मैं काम कर रहा हूँ, तो वो देखेंगे मुझे तो कैसा उनको फील होगा। तो रोना तो आता था, बट कहीं ना कहीं ये भी था कि मेरे को कुछ भी करके खेलना ही खेलना है। मतलब मैं इतनी दूर आया हूँ, ये सब कर रहा हूँ तो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं रो के कमजोर नहीं करना चाहता था खुद को। और मैं उस चीज से काफी मोटिवेशन था कि यही टाइम है, अगर इस टाइम हार्ड वर्क करूंगा तो आगे मैं जरूर सक्सेस होऊंगा। और मैंने हमेशा इसीलिए मेहनत की कि कभी मैं लाइफ में आगे ये ना सोचूं कि आज के दिन मैं ये कर लिया तो आगे होता। लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं फील करना चाहता था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को कभी माइंड में ये चीज ना आए कि अगर मैंने इस टाइम मेहनत की थी तो आज मैं कुछ और होता। कुछ आपके फेवरेट प्लेयर्स अभी वर्ल्ड क्रिकेट से या इंडियन क्रिकेट से? मतलब मैं बहुत सारे प्लेयरों को, सबसे पहले मैं गौतम भैया को बहुत फॉलो करता था, क्योंकि मेरे सामने वो बैटिंग करते थे, मैं उनको बॉलिंग करता था। तो वो मेरे लिए अगर एक भी वर्ड बोलते थे तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती थी वो, कि कोई प्लेयर, अगर इंडिया प्लेयर आपके लिए बारे में कुछ बोले। उसके बाद मैं मुंबई इंडियंस में गया तो मेरे को सचिन सर से बात हुई। वो जो मूवमेंट था, क्योंकि मैं जिनको टीवी में देखता आया उसके बाद उनको एकदम से सामने देख रहा हूँ और वो मेरे से खुद बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग मूवमेंट था। उसके बाद रोहित भैया के साथ मतलब मैच खेलना उनकी कैप्टनसी में, वो सब एक होता है ना कि ऐसा लग रहा था कि सब ड्रीम चल रहा है। तो वो सब बहुत अच्छा मूवमेंट था। वो मेरे, ये सब मेरे बहुत खास मतलब फेवरेट प्लेयर्स में से हैं। किसके जैसा बनना चाहते हैं? मैं अपने कोच जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके, मैं प्लेयर एक तरफ होता है, बट मैं अगर अच्छा इंसान बन जाऊं उनकी तरह जैसे वो हैं तो मेरे सब कुछ है मेरे लिए। मतलब जैसे वो हैं उनकी तरह अगर मैं उनका आधा ही बन जाऊं ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात अच्छा, ये बताइए कि पिताजी पुलिस में हैं, अगर मैं गलत हूं, मतलब सही हूं तो ऐसा तो नहीं है अभी जब फोन किया तो डांट है। पड़ी हो पहले? नहीं, डांट तो नहीं पड़ी, बट वो काफी इमोशनल हो गए। बट वो है पुलिस में तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो उनसे बात तो वो उनका दिख रहा था कि इमोशन है, बट वो दिखा नहीं रहे थे। एक होता है ना, पिता का एक हार्ड साइड होता है, एक सॉफ्ट साइड होता है। तो वो मेरे को हमेशा से उन्होंने अपना हार्ड साइड ही दिखाया है, कभी सॉफ्ट वाला नहीं दिखाया। तो वो, बट मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरे को समझ में आता है कि कब आदमी इमोशनल हो रहा है कब नहीं। तो वो मेरे को समझ में आ जाता है। तो जब भी वो इमोशनल होने लगते हैं तो वो फोन कहते हैं, मैं चलो मैं बाद में बात करता हूँ। तो अभी वापस प्रैक्टिस शुरू हो गई है आपकी, नेट्स में आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ जी, मैं प्रैक्टिस स्टार्ट मैंने कर दी है, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा अपने जो वीकनेस है उस पर काम करना है, तो अभी मैं उस पर लगा हुआ हूँ। चलिए कार्तिकेय, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपकी डीपी में देख रहा था, डीपी में टी शर्ट एक टंगी हुई है और उस पर इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं और हम सब लोग यही दुआ करेंगे कि वो ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरा हो। आप एक ऐसे क्रिकेटर बने जो बहुत से लोगों के लिए मिसाल हो, लेकिन जैसा आपने कहा कि मिसाल अपने कामयाबी की वजह से हो, इस वजह से ना हो कि घर छोड़कर चले आए थे, क्योंकि वो हाँ जी। संभवतः आज फैसला सही लगता है लेकिन बहुत कठिन और बहुत गलत फैसला भी हो सकता था। हाँ जी। चलिए, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।